गेंद खेलता और चंग बजाता, धमाल बोलता, कबड्डी खेलता। एक गढ़ो एक काख में, क्योंकि तो बी के बाद का हमारा रोटी का भी पैमा माता तो आपस का मायना तो भाईचारा हो कि एक दूसरा औरतां जाती रात की गेहूं की रोटी बनाती। तो यहाँ पता कौन लगा तो भाई के हुई और खटवन ले यार के करियो। चपलें तो बाद में चली है, तो आग के पत्ते बांध करके या भैंस का जो गोबर किया होता है उसमें पैर लगा करके फिर भगते थे ताकि यहाँ घर पहुँच जाए। मैं तो कबड्डी, ढेंकलो, खो खो। और उस बाबा जी ने अच्छी सकलाई थी जो को कुआ पर साल बड़ा दियो। बाबा जी बोला देख बदवा मन ये के दिखा भी आड़ा कमान पड़ी तीनों पुड़ की हाथी कौन लगाया वो टाबर है उसको। जी टाइम में फसल तैयार हो जाती, छिट्टा तोड़ता गया, बहनी को निकालने की टेम आ रही है, जना लाटा के मांस होता। राम राम साहब, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियों की खबर गांव के गुआड़ से। अगर अब तक भी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो, साथ में ही घंटी को निशान भी दबा लो ताकि खबरियों कोई भी खबर प्रसारित करे तो थारकन सबसे पहले पहुंच जाए। आज आप झुंझुनू जिला के उदयपुरवाटी तहसील में दूड़ा गांव में पहुंचा हाँ। अपने गाँव का पुराना गुआड़ ही पुरानो जमानो है। अपने बीच में देसी लोग उपस्थित ही और गांव के गुआड़ से एक सभा सजाई गई है। इम जाना है ये गांव को के इतिहास है, के सभ्यता है, ये गांव की के भौगोलिक स्थिति है, ऐ सारी बात जान सा। चलो जाना ये गांव की कहानी अठाका ही लोगों की जुबानी। सीताराम शर्मा अपना दुड़ा है इसकी बसावट को के इतिहास है। दड़ी नाम की ब्राह्मणी थी, वो आके इस दुड़िया को बसाया, उसका नाम दुड़िया पड़ गया। कताक साल पुरानो है गांव में? 300 साल पहले। पुरानो थारो टाइम हो, पुराना टाइम में जाना हाँ। अपना गुआड़ में आपा बैठा हाँ और आज गुआड़ के बारे में जान छा। वो गुआड़ के व्या करतो? होली का त्योहार आता ना या गणगौर का त्योहार आता तब ये जगह छोड़ी हुई है और ये बरसात राजपूतों की है, इधर ब्राह्मणों की है। तो ये गुआड़ में के थे बचपन में खेला करता के? खेला करता। के खेल खेलता? गेंद खेलता और चंग बजाता, धमाल बोलता, कबड्डी खेलता। कुआ की खेल भरता। सुबेदार हनुमान सिंह जी नाम करके थे। ये गुआड़ के अंदर जो आदमी इकट्ठे होते थे ना, हरि कीर्तन भी होता था यहाँ पर। पानी की खेल ही कुआ था यहाँ, उससे खेल बजा करता। और सुबेदार जी है जो चट से पकड़ा करता और मैं खींचा करता। पानी आदि पानी ले जाती। कई गड़ा सिर पर रखा करती वह? एक गढ़ो एक काख में, क्योंकि दो गढ़ की मतलब यहाँ आईना हो गई थी कि दो गढ़े मतलब रखते थे पहले, उसके बाद में कोई ऐसा काम हो गया कि वो दो गढ़ बंद हो गई। के कारण रही हो यहाँ को? ये कोई हो गया, कुछ मानते थे पहले वाले। आपनो जो को गुआड़ हो और कौन सा काम में आतो? बारात भी रुकती यहाँ, वो गोरुआ करते थे। मक्स जी नाम है मेरो। कितनी जनसंख्या है गाँव में? 7,500। सारी जाति ही कि मैं जाटां की संख्या ज़्यादा है। आधा में चौधरी ही जाट और आधा में बाकी और कौम आएगी। पहला जगह स्त्री पुरुष हुआ करता, बाको पहना वो कया को? वह को तो वही है अभी भी। आदमी जरूर वह पेंटा पैरा लगाने पलेड़ा धोती सापा रखा करता। अब बड़ा है जो करीब धोती वालों देख लो एक भी हुआ तो 2-3 बांधा जना बिन के खोते। मोरी और लांग, मोरी लगे और लांग। छगन सिंह शेखावत। पुरानी सामाजिक पृष्ठभूमि गांव की? ये गांव की पृष्ठभूमि जो मैं पुराना बुजुर्गों को सुना हाँ बासु बहुत अच्छी ही और आज भी बहुत एको है। और आपस में अगर लड़ लेते हैं तो भी इतना कोई वो नहीं है, भाईचारा आज भी वही है। और खान पान के दिया करते पुराना टाइम में? पुराना टाइम में साहब जी टाइम का मैं बाजरा की रोटी खींचड़ा ज़्यादा बनाया करता और बाजरा मोट की आँखी बनाया करता। बिके बाद का मैं धीरे धीरे जब कोई मेहमान आता तो आपस का माँ गेहूँ की रोटी बनती और कोई का जी टाइम चक्कियाँ हुआ करती, चक्की को नहीं हुआ करती, हाथों में पीस खाता या गुड्डे जाना पड़ता। तो बिक के बाद का मैं रोटी का भी पैमा माता तो आपस का मायना तो भाईचारा हो कि एक दूसरा औरतां ले जाती रात की गेहूँ की रोटी बनाती। तो यहाँ पता कौन लगा तो भाई के हुई और खटवन ले यार के करियो। एक परिवार में कताक लोग रह जाता? जी टाइम का माँ तकरीबन 40-50 एक परिवार का माँ रहता लोग, लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा अभी कम हो गया, लेकिन पहले तकरीबन 40-50 आदमी एक साथ रहते थे। पहले वाली में आनंद हो का बाड़ी में? आनंद तो पहले वाले में भी था, लेकिन जैसे समय का परिवर्तन होता है उसके हिसाब से अभी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है थोड़ा एक अलग रहना चाहते हैं। पहले कुछ ये भी था ना, कोई डर भी बताते कि साहब ऐसे होता था, कोई चोरियां होती थी, ये दाड़ायती आते थे, तो उससे डरने के कारण से क्या गया वो एक साथ रहते थे, पारिवारिक वो माहौल हुआ करता था। आजकल हर आदमी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और पहले क्या करते सारे एक जगह रहते थे, शाम को
काम करते थे, शाम को आके अपना गुआड़ में है, अपना कोटड़ी में है, इनमें सारे साथ बैठते थे, साथ हुक्का चलम पीते थे, अपने सुख दुख की बात करते थे। किसी कारण से किसी घर वालों का, पहले तो गरीबी थी सबके तकरीबन ही, आपस में बैठ करके किसी की कोई समस्या होती थी तो वो आपस में भाई बैठ करके सारी के सारी अपनी समाधान कर लेते थे। गांव में बड़ा की मंडली बैठा करती, तारो बचपन हो तो बचपन में भी मंडली की बातें थे भी सुना करता की सुना करता बिगा मायने। बाकी तकरीबन आज भी मेरा गांव का जो नया युवा पीढ़ी है भी मार्गदर्शन पर चल रहा है, और बुजुर्ग आदमी है जगह आज भी मार्गन बैठे हैं, तो मैं बाकी भाई रेस्पेक्ट करा जी मेरा पहला हमारा बुजुर्ग करता। अपने गांव में संवर्ध महिला पुरुष कौन है? गाड़ सिंह जी के है, राजपूता के मांग के घर हूँ अभी फिलहाल। अभी महिला कितनी उम्र है? उम्र होगी तकरीबन उनके 94 साल के लगभग। आदमियों में अभी हमारे इंदर सिंह जी काको जी लगते हैं हमारे, उनकी सबसे ज़्यादा उम्र बताते हैं। और पहले चौधरी थे शोभाराम जी, वो तो अभी ख़त्म हो गए, लेकिन अभी फिलहाल अभी इंदर सिंह जी हैं वो है। गांव में सबसे उम्र लेके कौन गया है? शोभाराम जी चौधरी हुआ करता। कतेक उम्र ली नहीं लगभग? भाई 102 साल के लगभग उम्र ली। ये गांव को क्षेत्रफल कतो है? 12,000 बीघा। कताक राजस्व गांव और डाणी बस रही। एक हमारे राजस्व गाँव तो सिर्फ दूढ़े ही हैं, और बाकी डाणिया तो आजकल ज़्यादा खेता में बस गया, बाकी दूढ़े गाँव की 12,000 बीघा है। ज्यादा गांव में बसे लोग या डाणिया में बस गा? अभी ज़्यादा डाणिया में ज़्यादा बस गया आपका ज़मीन पर। के कारण रियो की गांव छोड़ खेता में जाणू पड़ो? खेता में यह चला गया कि पानी को बंदोबस्त है, बाबा जी की मेहरबानी है, बजरंग बली बाबा की मेहरबानी है कि पानी है, और आप आवा ट्यूबवेल पर जार बस किया जिसमें क्या है कि जो नाज है, फूस्ट है, बन घर डार कौन गिरना पड़े, पशु है जिका लाइन तो झुंझुनू पड़ता है। अभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेलवे का जो ट्रैक यूज़ करते हैं वो झुंझुनू से ही करते हैं। अपने गांव में शिक्षा का कता केंद्र ही? अभी यहाँ पर हमारे गांव में 4 शिक्षा केंद्र है। जब यहाँ से बच्चे शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो गुड्डा जाते हैं, और गुड्डा में कॉलेजें हैं तकरीबन 7 से 8। एज की शिक्षा का केंद्र ही ठाऊं पढ़ की बच्चा कता का अपने गांव का नौकरी पेशा में लाग रहे हैं। हमारा गांव का पहले की जो पढ़ाई के हिसाब से अभी जो हाईएस्ट पोस्ट है हमारा ब्रिगेडियर एक भगवान सिंह है, और सबसे बड़ी पोस्ट भाई रिटायरमेंट हुआ है। वहाँ को बच्चों है वो भी अभी ब्रिगेडियर बन बड़ा है जी। और सूबेदार भी बहुत हुआ करते थे, मेरे पिताजी थे वो खुद सूबेदार थे, और ज़्यादातर आर्मी में ज़्यादा थे। कुल मिलाई कितना कर्मचारी पूरा गांव में? तकरीबन मानो आप 2000 के लगभग, 1800 से 2000। पुराना टाइम की जो शिक्षा ही के हिसाबों ही पुराना शिक्षा ये स्कूलें छोटे थी, पहले 5वीं तक थी, फिर 8वीं हुई, फिर 8वीं के बाद में गुड्डा जाना पड़ता था। थे टाबर आजना कता कष्ट से या शिक्षा लेने के लिए? सब बहुत कष्ट किसे थे। यहाँ जो अकाली जोड़ी बोलते थे वहाँ पर स्कूल हुआ करती थी छान की, एक जांटी का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे बैठते थे। गर्मियों में जब दोपहर को छुट्टी होती थी, चप्पलें हुआ नहीं करती थी उस टाइम, चप्पलें तो बाद में चली है, तो आग के पत्ते बांध करके या भैंस का जो गोबर किया होता उसमें पैर लगा करके फिर भगते थे ताकि यहाँ घर पहुँच जाए, ताकि पैर ना जले। कता गुरुजी पढ़ाता था नहीं? के हिसाब से बच्चों की जो एजुकेशन है ना उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा। अपने गांव में सैनिक कता की? सैनिक फिलहाल अभी तकरीबन मेरे अंदाज से 800 से 1000 आदमी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत सारा सैनिक आपका प्राण त्यागे ही, अपने गांव में भी यहाँ को कोई सौभाग्य मिले है? बिल्कुल साहब, सबसे पहले हमारे गांव के शहीद राजपूतों में हुए हैं जिनका नाम था केसरी सिंह जी, परला पाना अथुना पाना जिसको बोलते हैं, वहाँ से थे। और इसका मेरे को भी ज्ञान नहीं था, मैं वैसे उदयपुर वाटी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ एक्सिसमैन लीग का, लेकिन ये जब दूसरा हमारा है शहीद सुरेश कुमार जिसके नाम से स्कूल भी है, तो पहले हमें नहीं पता था कि ये राजपूतों की हवाल है। तो जब हमने शहीदों की लिस्ट निकाली तो मेरे को पूछा गया कि अपने गांव में पहले एक शहीद और हुए हुए हैं,
मुझे नहीं पता था कि भाई कौन थे, क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग भी इतना नहीं था। जब मैंने बूढ़े बुजुर्गों से पूछा तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो पता करते करते मैं पता लगा कि केसरी सिंह जी नाम के थे, जो इनके ये पोते हैं मग सिंह जी और ये साहिर सिंह जी, इनके दादाजी थे, वो सबसे पहले शहीद वो थे। लगभग कताक साल पहले शहीद हुआ है? ये हो गए साहब तकरीबन 70-80 साल पहले की बात है, ये देश आज़ाद होने से पहले की। अपना गांव का युवा तैयारी करेंगे खूब देश की सेवा के लिए? बिल्कुल साहब, बहुत जोश है लड़कों के अंदर, और वो तकरीबन एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं। जो अभी बताया था, जहाँ बाबा जी की 15 जोड़ी के अंदर जो बाबा जी का स्थान है, वहाँ पर हमने ट्रैक बना रखा है, और सुबह बच्चे दौड़ने के लिए जाते हैं और काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करते हैं, और तकरीबन हमारे को सख्सियत भी अच्छी मिलती है, क्योंकि हमारा फौजियों का जो परसेंटेज है गांव का वो अच्छा है। खेल मैदान है क्या बेटे? हाँ, खेल मैदान भी है, बना रखा है हमने। तो भी मैं खूब लाभ ले रहे हैं क्या बच्चे? हाँ, क्रिकेट का मैच भी होता है, बाकी बच्चे ज़्यादातर आर्मी की तैयारी ज़्यादा करते हैं। थे बचपन में छोटा जना कौन सा खेल खेलता? मैं तो कबड्डी, डेंकलो, खो खो। डिंकलो क्या हुआ है? डिंकलो बताओ। डेंकला साहब एक वो मिट्टी का वो कर लेते थे, और एक दड़ी बना लेते थे उसकी कपड़े की, और लकड़ी के वो रखते थे, वो उधर से मारना, उधर से गोल करते थे, भाई इधर से गोल वो करेंगे, उधर से गोल वो करेंगे। नथु सिंह नाम है मेरा। अपने गांव में कताक देव स्थान है? देवी स्थान 8 हैं अभी। सबसे पुरानो देव स्थान कौन सा है? पुराना सबसे वो मंदिर है अपना ठाकुर जी को। ठाकुर जी को मंदिर कौन बनवाए हो? ये तो राजपूतों का शासन में बना था, जाखड़ की और यहाँ की शामिल में बनेड़ो है वो मंदिर है। लगभग कितने साल को है? ये 300 साल पुरानो है। कोई विशेष ठाकुर जी की मान्यता हुआ है? हाँ, मान्यता है, पूरा गांव यहाँ पर पूजने के लिए आवे है, अब भी आवे है और पहले भी आता। अपने गांव में कोई मेड़ो विशेष? मेड़ो गनगोरिया को मेड़ो लागे है उरे, जो कि अब भी लागे है, वो पहले भी लागतो और अभी भी लागे है। कोई अपने गांव में साधु संत महात्मा भी? हाँ, साधु संत महात्मा यहाँ पर तपते हैं। कदोरनाथ जी महाराज जो हमारे गांव के थे पंडित जी, और वो बचपन में बाहर जाके और अपने घर में भिक्षा मांग के, और वहाँ क्षेत्रा के अंदर चूंतरा के ऊपर बैठ गए थे, वहाँ से गांव जाके उनको लाके यहाँ एक छपरा बना के और रखा था, और उस छपरा को पूरा गांव का सहयोग से बना था वो। और उस बाबा जी ने अच्छी सकड़ाई थी, सकड़ाई के यहाँ पर एक सांड रखा था, सांड छोड़ दिया था गांव ने, तो वो बढ़ता के जब लठंगी देता, जना बढ़िया तो था वो घराली पर, और ये कुआ सारे बड़े थे, सगड़ा रुखाड़ी करता, जो को कुआ पर सांड बढ़ा दियो, वो तो बोले मारा कन्या आएगी, और वो बोलो मारा कन्या आएगी। जना पास सगड़ा हाथ जोड़ के बाबू जी ने बोला मैं तो को नहीं गिरांगा महाराज, पूरा गाँव आके हाथ जोड़ जाता। वहाँ को देव स्थान भी बने है? देवस्थान यही है, यो तपस्या को ढूंढू है। अब समाधि जोड़ी के मायने है, 15 जोड़ी में यहाँ पर पूरा गांव की मतलब कारबंदी की थी, जब तक कोई कुआं में से पानी बड़ा हंकारी जना का मोहल्ला में मका आग लगी जा रहे, लेकिन बेकार देने के बाद में कोई मकान दूसरा एक मकान से दूसरा पर नहीं गई, आग नहीं फैली कभी भी। गांव के अंदर मंदिर है, एक ही बिसादादा का है, इसका भी अच्छा है, और फिर चिंचाल मान जी है, उसका भी बहुत बढ़िया। आपने दुनिया में आ देव स्थानों संबंधित कोई विशेष अवसर हुआ है जगह में बहुत आसपास के गाँव का लोग भी इठिया हुए? आवे तीन गाँव का आम है, रेलवे की डाली गुडाम पड़े, दूसरा पोसाना तक का आम है, दुड़िया का आम है, टोडी का आम है। सारा देवी स्थाना पर आऊँ कि भाई सारी देवी ही मान्यता इनकी ज्यादा है बाबा की, बाबा के सही हम यही बाबा को जोड़ी 15 के अंदर है जी में खाटू श्याम जी का ये मेला लगे है ना, जहाँ का ऊपर वहाँ पर हम भी टेंट लगाते हैं, वहाँ पर सेवा देते हैं साथ में, वहाँ मेला लगता है पूरा। कौन सी तिथि ने कौन सा बार न लागे? और खाटू श्याम जी को मेला हुआ है ना फागण की मावस के पहले। और मंदिर जगह की बहुत बढ़िया मंदिर अपने करणी माता जी को है, और उनकी भी अच्छी तो पूजा स्थल भी अच्छो बनाया है, सगड़ा मानने भी वो चिंचान मान जी महाराज को है।
पुजारी हमारा गांव का ही है, जो कि अपने कदारी महाराज का पिताजी हो, अमूल जी शर्मा। वह सारी चिंता आ रहे हैं भी का नाम सही सो क्यों है। आज कोई विपत्ति आवे मार के और उस पर छोड़ दो, अरे भाई बाबा जी का नाम से रख दो, आपकी विपत्तियां दूर हो जाए। तो मैं जाके चला रहा हूँ। अपने गांव में कोई गड्ढ किल्लोर या कोई बनेड़ो है कि दलकोट बनेड़ो है। दलकोट के चीज है दलकोट मतलब आज सामने से कोई अटैक करना चाहे, एक ही राज तो छोड़ो, बाकी गड्ढी की तरह ही माटी का टीला बना दिया पूरा। गांव की सुरक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए बनाया कौन ये? बनाया पूरा गांव बनाया। तो धूलकोट आज भी है कि? आज भी है, आज एक ही गेट है, आज भी वही गेट है। आज की युवा पीढ़ी है बा देखो ज्यादा टेक्नोलॉजी में तकनीक में आगी, थोड़ा देवता ने भूल रही है, तो ते के कहना चाहो? मैं बाबा जी से संबंधित, बाबा गंगानाथ के संबंधित मैं कुछ आपको मेरी जो घटित घटना मैं बताना चाहता हूँ। और उस टाइम मेरी उम्र थी करीबन 6-7 साल के करीबन जी। तो मेरे क्या एक बार मतलब सर्दी जुकाम से हुई, नमोनिया टाइप हो गया। तो मेरे दादो साहब मतलब मेरे को लेके आए यहाँ बाबा जी के पास, महाराज जी के पास। हमारे दादो साहब ने बाबा जी बोले भाई यहाँ ठाकर कहीं ले रहे हो, ये पता ना। बोले बाबा जी का जुकाम सिर कोई यहाँ नमोनिया टाइप हो गया जनाब भाई। मैं खुद मेरे याद है, मतलब आज भी मुझे बिल्कुल याद है। उन्होंने मेरे को 3 पुड़िया दी इस धोने में से, मतलब, और वो पुड़िया बनाकर बोला ये इसको 3 दिन ले लेना, बोला ठीक हो जाए। मैं क्या कर, मैं वापस दादाजी के साथ चले गए। भाई पुड़िया ले जा, मैं मेरे भी कमान आलमारी में मिल दी, आड़े हो ना अपने मकान को, कमरा को भी कमान में मिल दी। बस ली को ना, अब दवाई नहीं लें तो फर्क कठाऊँ पड़े। 3 दिन बाद में बाबा जी को वापस ले रहा है हमारा दादा जना। ये मुझे, मैं बिल्कुल आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। बाबा जी बोला देख बदवा मन ये क्या दिखा भी आड़ा कमान पड़ी बे, तीनों पुड़ के हाथी कौन लगाया वो टाबर है उसको। पहला जमाना में थे टाबर रहा, जना खेती करया करता, जना खेत में के काम करया करता। खेत का मायने पहली तो बोझा काटता, बरसात होती जना के बोलता भी नहीं, हल सोटी। और उसके बाद में हल जोतते थे। अड़ क्या बाता? हल बलदा से, ऊँट से, बलदा से। ऊँट का के जोड़ता? हाली जोड़ता, तंगड़ पटिया लगाता। हाँ। तंगड़ पटिया लगा के भी के वही हाल लगा देता। फसलने के हिसाबों थे सिंचाई बरसात से होती, सिंचाई को नहीं के पहले सिंचाई को नहीं। आलस में जो को जाए आडो भी को कदे को निबरे गाडो, तो थे खूब मेहनत करता है खेती में, खूब करता। जदी तो ये नान काटता, इको घास खोजा करता, लावनी करता। और बाद में लावनी के बाद में अनाज कैसे निकालता? लाटा बाजरो तो लाटो गाय के उल्टा हूँ, बलदा हूँ, मोट है जेड़ी से हलाए के निकालता, बरसाए के पैदावार फिर कड़े बेचता थे कौन सी? आठी महाजन लोगों ने दे देता। तो भी टाइम का भाव बताओ मन, तो सारी फसलों का जिया बाजरो मूंग मोठ ऐसा का? बाजरा भी टाइम के मायने 3 रुपया मन, 2.5 रुपये मन। और बाजरा मतलब इतना होता भी नहीं था, ज़्यादा मोठ ही खाते थे लोग, जो और मोठ कम होता था बाजरा। तो वो भी है ना 2 किला 3 किला का बिकता था। जी टाइम में फसल तैयार हो जाती, छिट्टा तोड़ता कि अब इनको निकालने की टाइम आ रही है, जना लाटा के मांस होता। जागे सो पावे और सोवे सो खोवे, तो थे खूब रुखाली करता के रात में सो जाता बैठे ही कपड़ा बिछा के सोता लाटा के मायने छिट्टा के ऊपर। अपने गाँव में कोई पुराना कुओं भी है कि भी टाइम को जो सिंचाई करया करता, पानी निकालता? पुराना कुआं है, सिंचाई करता अब भी है। ये पुराना कुआं है यहाँ, कितने साल पुराना है? रुकबीर दास जी की टाइम में ही बने रहो, 200 साल का करीब। विनोद सिंह शेखावत। यातायात का साधन सारी बसा की सारी सुविधा लागे क्या अपने गाँव में? गाँव से तो बसा गोल लगा, पर्सनल वगैरह टेम्पो वगैरह करना पड़ा, गुड्डा गुड़ जिससे साहब। पहला जगह यातायात का साधन तारा सुनेड़ा ही वे कौन सा या करता? वे तो ऊँट बड़ता गाड़ी है होता साहब। अपने गांव में स्वास्थ्य सेवा जी हॉस्पिटल एकता की? एक तो है आदमियों को, एक है पशुओं को, 2 ये। गांव को देसी गुआड़
गांव का देसी लोगों के द्वारा आपा जानियो है। ऐतिहासिक दृष्टियों, धार्मिक दृष्टियों और शिक्षा में भी बहुत अव्वल है। बहुत बड़ा बड़ा पदा पर ये गाँव अधिकारी पूछा ही। बहुत ही सुंदर धार्मिक गांव है यो। खबरियो टीम के द्वारा संदेश है, कोई भी गांव में आपका वृद्ध माता पिता को जन्मदिन मनाना चाहे तो खबरियो टीम ने जरूर सूचित करे। आपा सारा हर्षोल्लासो मनावांगा। आज की यह देसी सभा थाने पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखियो। साथ में ही देखता रहो खबरियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। राम राम सा।